नमस्कार किसान मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं कि कई सारे किसानों की एक समस्या है। इस टाइम आते हैं, कहते हैं सर हमारे गेहूं में काला जो है राख जैसा मतलब मालूम पड़ रहा और फसल सूखती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। तो चलिए हम बात करते हैं उस पर कि ये है क्या और क्यों ऐसा होता है और इसके नियंत्रण की क्या मतलब पहल हो सकती है। तो नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के काला रतुआ रोग पर। जी हाँ, सही सुना आपने, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, जिसका कारक हो जाता है फंगस। और ये कौन सा फंगस हो जाता है? फंगस का नाम है पक्सिनिया ग्रैमिनीज टिटिसाई। जी हाँ, सही बताया मैंने। जैसे कि जिसका मेन कारक है पक्सिनिया ग्रैमिनीज टिटिसाई। ये एक फंगस डिजीज़ है जो कि फरवरी और मार्च के महीने में गेहूं में अक्सर देखने को मिलती है। अच्छा, अब ये इसका कारक तो हो गया, फैक्टर आपने जान लिया, लेकिन ये किस महीने में और किस कंडीशन में फैलता है ये भी मैंने मंथ तो बता दिया। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब ये ठंडी और गर्मी दोनों, मतलब कि न ज़्यादा ठंडी हो न ज़्यादा गर्मी हो, दोनों मिक्स हो। मिक्स का मतलब जैसे अभी गर्मी चालू हो रही, ठंडी जा रही, तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी दिन बारिश भी हो जाती है तो ठंडक एकदम हो जाता है, धूप निकल आती है तो गर्मी हो जाती है। तो ऐसे में ये फंगस जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इसलिए फंगस ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होने के कारण ये रोग होता है। और ये होता है फसल की कटाई के नज़दीक होने पे, क्योंकि अब अप्रैल में कटाई होगी। तो किसान भाई हमारे डर जाते, कहते कि यार अब तो बहुत हानि हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत ही भयंकर रोग है। भयंकर का मतलब जिसमें आपका 35 से 70% लॉस हो जाएगा, तो ये रोग बहुत भयंकर है। चलिए इसकी बात करते हैं हम, इसके सेपरेट होने की। तो ये हवा के माध्यम से फैलता है। उपचार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर किसी खेत में लगा हुआ है तो पहली चीज़, अगर एक आध दो पौधों में दिखाई पड़ रहा है तो उसको उखाड़ के तुरंत फेंक के या जला दें। और अगर ऐसी कोई समस्या मतलब कि आपको नज़र आ रही हो, तब एक काम और आप कर सकते हैं। काम ये है कि आप जो है रासायनिक चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। जी, रासायनिक चीज़ों का, जैसे आप उसके कंट्रोल के लिए आप यूज करना चाहें तो प्रोपिकोनाजोल 25 सीसी, प्रोपिकोनाजोल 25 सीसी का आप छिड़काव करा सकते हैं पर ml प्रति लीटर वाटर के साथ स्प्रे कराएंगे। और जैसे प्रोपिकोनाजोल नहीं मिल रहा तो ट्यूबेकोनाजोल आप डलवा सकते हैं। जी हाँ, ट्यूबेकोनाजोल भी बहुत ही कारगर साबित होगा आप लोगों को। तो ट्यूबेकोनाजोल जो है 250 तो 1 ml प्रति लीटर पानी में ये स्प्रे आप करवाएंगे 10 से 12 दिन के अंतराल पे, तब आपको जो है इसका जो है रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और जैसे कोई किसान कहता कि हमको मतलब पहचान नहीं है, तो पहचान के लिए आप जब जाएंगे तो गेहूं की बालियों और पत्तियों और तने पे काला जो है रस्ट जैसा रहेगा ये, और काला बालियों पे अगर हाथ लगाएंगे तो काला चूर्ण जैसा आपके हाथों पे लग जाएगा। जब काला चूर्ण जैसा लग जाएगा तो आप जान लीजिए कि ये काला रतुआ रोग है। और इसके उपचार के लिए तुरंत ही मैनली एक स्प्रे आपकी फसल को बचा सकता है, जो 35 से 70% आपकी प्रोडक्शन लॉस को कम करेगा। और अगर वो भी नहीं मिल रहा तो जी अभी मेरे पास जैसे कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब है, ये तो लेकिन शुरुआती दौर पे आप डाल सकते हैं, काफ़ी हद तक आपको काम करेगा। यूपीएल का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही
बेटर रिजल्ट देता है। तो अगर शुरुआती दौर पे आपको दिखाई पड़े ऐसा कुछ तो आप डाल दीजिए। और आप लोगों को यही बताने के लिए, क्योंकि आज के समय में जो है ये बहुत चैलेंजिंग है इस टाइम पे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही नए नए अपडेट्स देते रहेंगे। और आपकी फसल की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा मतलब कि अगर आपकी फसल स्वस्थ रहेगी आप भी स्वस्थ रहेंगे। जितना ज़्यादा केमिकल आप यूज करते जाएंगे फसल में, उतना ही ज़्यादा हम लोग कंजर्व करते जाएंगे फसल के माध्यम से केमिकल को। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप और भी कर सकते हैं कि शुरुआत में अगर देखें तो इम्प्रूव वैरायटियाँ जो हैं उनको आप बोएं, हाँ, और फसल जो है सीड का ट्रीटमेंट कर लें, तो वो भी एक कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।